पोटैटो खाने से तो हमारा वेट गेन हो सकता है और थायराइड में तो ऑलरेडी वेट गेन हो रहा है। क्या पोटैटो सेफ है? क्या हमें ये खाना चाहिए? आलू खाने से और वेट गेन तो नहीं हो जाएगा? क्या थायराइड के हॉर्मोन्स को ये बनाने में कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जब भी पोटैटो की बात आती है, ये एक ऐसा फूड है, आलू एक ऐसा फूड है जिसको हमेशा बोला जाता है कि आप मत खाएं क्योंकि पोटैटो से आपका वेट गेन होता है। देखिए, पोटैटो में कुछ गोइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं। जब भी आप इसको बॉईल करते हैं तो ये गोइट्रोजन सब्सटेंसेस निकल जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर थायराइड में ये आप खा सकते हैं, लेकिन कैसे खाना है वो जान लीजिए, क्योंकि उसके अलावा अगर आप ऐसे ही थायराइड में आलू खाते रहेंगे तो आपको वेट गेन भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए अगर स्पेशली पोटैटो की, तो आप देखेंगे कि पोटैटो में अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर होता है। पोटैटो एक अच्छी गुड चॉइस है खाने के लिए। वो आपको थोड़े न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि विटामिन बी आपको देगा, विटामिन सी इसके अंदर है, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी है जो कि थायराइड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको स्पेशली आयोडीन भी मिलेगा, जो कि आपको बोला जाता है कि क्योंकि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई उसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो ये आयोडीन का भी एक अच्छा सोर्स है। और आयरन भी इससे आपको मिल जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमको इतना सब मिलता है तो उसके बाद हम क्यों बोलते हैं कि पोटैटो इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ? इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम पोटैटो को बनाते हैं, जब भी हम आलू को बनाते हैं, तो या तो हम उसे फ्राई कर लेते हैं या हम बहुत सारे तेल की सब्जी बना लेते हैं। ऐसे टाइम पर जब हम बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं आलू को या इसको तेल में सब्जी बना लेते हैं इसकी, तो ऐसे टाइम पर जो पोटैटो होता है वो रिच सोर्स ऑफ फैट बन जाता है। बहुत ज़्यादा फैट और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से, फैट ज़्यादा लेने की वजह से आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लग जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी आलू है उसको ना लीजिए, लेकिन अगर आप बॉइल्ड पोटैटो लेते हैं, मतलब जब भी आप बॉईल कर लेते हैं पोटैटो को, ऐसे टाइम पर या आप नॉर्मल कोई सब्जी बनाते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे टाइम पर अगर पोटैटो को कंज्यूम करेंगे तो आपको एक तो पेट भी भरेगा और स्पेशली आपको हेल्प भी करेगा, आपको बहुत सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी दे देगा। लेकिन पोटैटो से अच्छी डाइट भी तो हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऐसे सोर्स हैं, फूड हैं जो हम थायराइड में खा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पोटैटो ले रहे हैं तो आप ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पोटैटो लीजिए। एक स्मॉल पोटैटो, ये एक मीडियम साइज ऑफ पोटैटो आप बॉईल करके नमक लगा के, मतलब नमक डाल के खा सकते हैं, लेकिन वो एक आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत देर तक फुल रखने में मददगार होता है। देखिए, दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पोटैटो लेते हैं तो अगर आपको शुगर है, ऐसे टाइम पर जब आपको डायबिटीज मेलाइटस का दिक्कत है और साथ में आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पर पोटैटो एक अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि इट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब जैसे ही पोटैटो आप खाते हैं आपका शुगर लेवल एकदम से रेस हो जाता है। ये थोड़ा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ जाता है, और अगर आप इसे फ्राई कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिट करने की बजाय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि पोटैटो इज़ नॉट गुड फूड, बट पोटैटो एक अच्छा सोर्स है। अगर आप इसको बॉईल करके खाएंगे, आप इसको विदाउट फ्राई करके खाएंगे, एक पोटैटो आप खा सकते हैं। थायराइड में भी आप खा सकते हैं। एक्चुअली मॉडरेट पोटैटो, मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटैटो खाना एक अच्छा बेनिफिट कॉज करता है। देखिए, पोटैटो के साथ ना आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पोटैटो जब भी आप खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आलू और पालक खा लीजिए, या आप कोशिश करें कि वेजिटेबल ज़्यादा डालिए और आलू थोड़ा कम डालिए। ऐसे में आपका अच्छा सोर्स बन पाएगा पोटैटो, जो आपको हेल्प भी करेगा और आपके थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मददगार होगा, रादर आपको बेनिफिट ना देने की बजाय बेनिफिट देगा। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड स्टफ जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।